मांस खाना पाप है या पुण्य, और मांस खाने वालों को मृत्यु के बाद नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है, तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमें किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल कई लोग मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि हम लोग अगर पशुओं का मांस नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा, पृथ्वी पर इन जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मांस खाने को पाप बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मांस खाने वाले और मांस खाने योग्य पशुओं दोनों को बनाया है। तो फिर मनुष्य पशुओं का मांस कैसे खा सकता है? क्या उन पशुओं के प्राण नहीं होते हैं और क्या उन्हें अपना जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? वह भी तो एक जीव है, उन्हें भी तो दर्द होता है। जिस प्रकार मनुष्य को चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार जानवरों को भी तो दर्द होगा है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और जो मनुष्य मांस खाते हैं उन्हें मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने जाती हैं। तो देवी सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं? तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ मनुष्य जीवों को मारकर उनका भोजन कर रहे थे और उन्हें जीवों का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, तथा पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो गाय को भी मार कर खाते हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्यों को जीवों का मांस खाना चाहिए या नहीं, और क्या परमात्मा ने इन जीवों को मारकर खाने के लिए ही बनाया है? क्योंकि पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य मुर्गा, बकरी तथा गाय को मारकर उनका मांस खाते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जीवों को मारकर उनका मांस खाने वालों को नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है, तथा उन्हें अगले जन्म में किस प्राणी का जन्म मिलता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक मनुष्यों के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी मछली के लिए जल होता है। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, और यदि तुमने कथा को पूरा अंत तक सुना तो तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और यह कथा सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य मांस खाते हैं और जो नहीं खाते हैं। उन दोनों मनुष्यों को इस कथा को सुनना चाहिए तथा सभी स्त्रियों को भी इस कथा को सुनना चाहिए। तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को
पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में पुलस्त्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही पराक्रमी तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उन्होंने कई सारे युद्ध अपने पराक्रम से जीत रखे थे और वह अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिससे उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। लेकिन राजा पुलस्त्य को मांस खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वह हमेशा मांस खाया करता था और उसे जानवरों का शिकार करने का भी शौक था। इसलिए वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी प्रजा के साथ जंगल में जाता था और जानवरों का शिकार करके उनको पकवा कर खाता था। से जानवरों को मारकर खाने में बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। फिर एक दिन की बात है जब उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है और सौभाग्य से वह उस राजा के घर में पैदा होने वाला पहला पुत्र था। इसलिए राजा पुलस्त्य ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में अपने घर पर दावत रखी और उस दावत में सभी नगरवासियों को बुलाया और उन्हें आदर सत्कार से अपने घर में बैठाया। उसमें से कुछ मनुष्य ऐसे थे जो मांस नहीं खाते थे और मांस खाने को पाप मानते थे, और वहीं कुछ मनुष्य ऐसे भी थे जो मांस खाते थे और उनका मानना था कि मांस खाना कोई पाप नहीं है। उस राजा ने अपने घर में मांस, मछली तथा हरी सब्जियां बनवाई थी। जो मनुष्य मांस खाते थे उन्होंने मांस मछली खाई और जो मनुष्य मांस नहीं खाते थे उन्होंने हरी सब्जियां तथा फल खाएं। फिर राजा ने देखा कि कुछ मनुष्य तो मांस को बहुत चाव से खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो मांस को छुआ तक नहीं और वह केवल हरी सब्जियां और फल फूल खा रहे हैं। इसे देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और फिर जब सभी ने भोजन कर लिया तो राजा ने अपने दरबार में एक सभा रखी और सभी नगरवासी भोजन करके उस सभा में पहुंच गए। तभी राजा उन नगरवासियों से कहने लगे, आज मैंने देखा कि आप में से कई लोगों ने मांस मछली खाई, किंतु कुछ मनुष्यों ने तो मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाया। बल्कि मांस खाना तो अच्छी बात है, इसमें कोई पाप नहीं है। ईश्वर ने इन जीवों को हमारे लिए ही बनाया है ताकि हम इन्हें मारकर अपना भोजन कर सकें और अपना पेट भर सके। इसमें कोई भी अप नहीं, बल्कि मांस खाने से तो हमारे धरती का संतुलन बना रहता है, क्योंकि यदि हम इन्हें मारकर नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या धरती पर बढ़ जाएगी, जिससे हमारी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी उस सभा में से एक व्यक्ति उठकर राजा से कहने लगा, हे राजन, आप गलत कह रहे हैं। ईश्वर ने इन जीवों को हमें मारकर खाने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि जिस प्रकार कोई हमें मारता है तो हमें पीड़ा होती है, उसी प्रकार इन जीवों को हम मारकर खाते हैं तो इन्हें भी तो दर्द होता है। तो राजा उस व्यक्ति से कहने लगे तुम यह कैसे कह सकते हो कि मांस खाना पाप है। तो वह व्यक्ति राजा से कहने लगा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा कि मांस खाना पाप है। तो राजा ने कहा, ठीक है, सुनाओ। तो कहानी को सुनाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, एक समय की बात है जब एक वन में एक साधु महात्मा जी रहते थे। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके पूजा पाठ किया करते थे। वह बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे, उन्हें सभी शास्त्र विद्याओं का ज्ञान था। उसी वन के समीप एक नगर था। उस नगर में एक शिकारी रहता था। शिकारी की पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी और वह हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। फिर एक दिन शिकारी की पत्नी उससे कहने लगी, आज मुझे मांस खाने का मन हो रहा, इसीलिए तुम वन में जाओ और किसी जानवर का शिकार करके लाओ। फिर शिकारी वन में जाता है और उसने देखा कि एक हिरण वहीं पर खड़ा था। तो उस शिकारी ने हिरण को मारने के लिए उस पर बाण चला दिया। तभी बाण की आवाज सुनकर वह हिरण वहां से भागने लगा और वो उन्हीं साधु महात्मा जी के पास पहुंच गया। तो उस हिरण को इतना डरा हुआ देखकर वे महात्मा जी उस हिरण से कहते हैं, तुम इतना
डरे हुए क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? किससे डर कर तुम मेरे पास आए हो? तो वह हिरण डरते हुए बोला, हे साधु महाराज, आप मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ है और वह मुझे जान से मारना चाहता है। वह मेरा शिकार करके मुझे जान से मार डालेगा। उस हिरण की यह बात सुनकर साधु ने उस हिरण से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। तभी वह शिकारी भी वहां पर आ जाता है और साधु महाराज से कहने लगता है, हे साधु महाराज, कृपया करके आप मुझे इस हिरण को दे दीजिए, यह मेरा शिकार है। उस शिकारी की यह बात सुनकर साधु महाराज कहने लगे, तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह मेरा शिकार है? क्या ईश्वर ने मनुष्यों के खाने के लिए ही समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर भेजा है? तुम इस हिरण को नहीं मार सकते हो। किसी भी जीव जंतु को मारना या उनका मांस खाना पाप है। क्या तुम इस घोर पाप का भागीदार बनना चाहते हो? और क्या तुम जानते हो कि मांस खाना पाप है? तो शिकारी कहने लगा, है महाराज, मुझे आपकी तरह इतना अधिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि मांस खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा भी जीव जंतुओं का मांस खाते थे, उनका शिकार करते थे, इसीलिए मांस खाना पाप नहीं है। तब साधु महाराज उस शिकारी से कहते हैं, अरे मूर्ख, मांस खाना पुण्य कैसे हो सकता है? तुझे अभी यह भी नहीं पता कि मांस खाने से क्या होता है? मांस खाना पाप है। तो वह शिकारी साधु महात्मा जी से कहने लगा, है महाराज, आप ही मुझे बताइए कि मांस खाना पाप कैसे हो सकता है? यदि आपने यह सिद्ध कर दिया कि मांस खाना पाप है, तो मैं इस हिरण शिकार नहीं करूंगा और आज से ही मांस खाना छोड़ दूंगा। उस शिकारी की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मांस खाना पाप है, किंतु इसके लिए मैं तुम्हें एक पूर्व काल में घटित घटना को बताता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो शिकारी ने कहा, ठीक है महाराज, आप उस घटना को बताइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मित्रों, घटना को बताते हुए साधु महाराज ने कहा, पूर्व काल की बात है, जब एक नगर में एक शूरवीर पराक्रमी राजा पुष्कर राज्य करते थे। वे राजा बहुत अधिक पराक्रमी होने के साथ ही बहुत बड़े विद्वान भी थे और उन्होंने अपनी अच्छी और बुरी बातों के बारे में सलाह देने के लिए एक बुद्धिमान महामंत्री को भी नियुक्त कर रखा था। वे उस महामंत्री का बहुत सम्मान करते थे और उस महामंत्री की नीति की वजह से ही राजा पुष्कर का राजपाट ठीक तरह से चल रहा था। फिर एक समय की बात है, जब उस नगर में कई वर्षों से वर्षा नहीं होती है और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, फल फूल आदि के भी वृक्ष भी सूखने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उस नगर के सभी वृक्ष सूख जाते हैं। फिर कई सालों से वर्षा न होने के कारण उस नगर के सभी नहर तालाब सब कुछ सूख गए थे और अब खेती करने के लिए उस नगर में कोई ऐसा खेत नहीं बचा था जहां पर कोई किसान खेती कर सके। इस तरह उस नगर में धीरे धीरे खाने पीने की कमी पड़ने लगी थी। सभी किसान भूखे मरने लगे थे। इस भूखमरी जैसी आपदा को देखते हुए राजा पुष्कर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया तथा सभी नगरवासियों को भी बुलाया और उन सभी लोगों से इस भूखमरी से बचने का उपाय खोजने को कहा। तो वे सभी मंत्री तथा नगरवासी आपस में बातचीत करने लगे। तभी उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी बैठा था। तो वह अपने मन में सोचने लगा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना मैं
राजा से जानवरों का शिकार करने की अनुमति ले लूं। इतना सोचकर वह राजा से कहने लगा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का मेरे पास एक उपाय है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं उस उपाय को बताऊं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम उपाय बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, कई सालों से बारिश न होने के कारण अब खेत पूरी तरह से सूख गए हैं और अब इन खेतों में अन्न उगाना असंभव है और हम लोगों के पास उतना अन्न भी नहीं बचा है कि जिससे हम लोग अपना पेट भर सके। तो इस भूखमरी से बचने का एक ही उपाय है कि क्यों ना हम जानवरों का शिकार करके उनको पकाकर खाएं, जिससे हमारा पेट भी भर जाएगा और हम इस भूखमरी से भी बच जाएंगे। उस व्यक्ति की इस बात से वहां पर बैठे सभी नगरवासी सहमत हो जाते हैं। फिर राजा अपने महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो महामंत्री राजा से कहते हैं, महाराज, मैं आपको इसके बारे में अपनी सहमति कल दूंगा। इतना कहकर वह महामंत्री अपने मन में सोचने लगा, मांस खाना तो पाप होता है, फिर भी यह नगरवासी जानवरों का शिकार करके मांस खाने की बात से सहमत है। इन सभी नगरवासियों को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। इतना सोचकर वह महामंत्री अपने घर आ गया और उसने नगरवासियों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और शाम होते ही वह उस व्यक्ति के घर में पहुंच गया जिसने सभा में जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाने का प्रस्ताव रखा था। फिर अपने घर में अचानक महामंत्री को देखकर वह व्यक्ति महामंत्री से कहने लगा, अरे मंत्री जी, आज आप अचानक मेरे घर में क्यों आए हैं? महल में सब कुशल मंगल तो है? फिर महामंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, राजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वे बहुत ही कष्ट में हैं, उनके प्राण निकलने वाले हैं और वैद्य जी ने बताया है कि राजा जी को यदि कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति के शरीर का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो यह ठीक हो जाएंगे। इसलिए राजा जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दो, जिससे कि महाराज तुम्हारा मांस खाकर ठीक हो जाए। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मना नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और इसके बदले वे आपको कई गहने जेवरात और साथ में महल का आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस काट कर दे दो। महामंत्री की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, यदि मैं अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल कर इसे दे दूंगा तो मैं तो बहुत अधिक कमजोर पड़ जाऊंगा और कमजोर होने के कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तभी महामंत्री उससे कहने लगे, अरे इतना सोचते क्यों हो? इसमें सोच वाली क्या बात है? तुम तो काफी हष्ट पुष्ट हो और थोड़ा सा मांस दे दोगे तो तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महामंत्री की यह बात सुनकर वह व्यक्ति डर जाता है और महामंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, मैं आपको अपने शरीर से मांस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अपने शरीर से मांस दे दूंगा तो मेरी कमजोरी के कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तो महामंत्री उससे कहने लगे, मैं तुमसे मुफ्त में तुम्हारे शरीर का मांस नहीं मांग रहा हूँ, इसके बदले राजा साहब तुमको मूंग मांगा इनाम देंगे तथा मूंग मांगा सोना चांदी भी देंगे तुम्हें धनवान बनने का। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी वह व्यक्ति महामंत्री से कहने लगा, यदि मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो मैं इस सोना चांदी का क्या करूंगा? मुझे अपना जीवन प्यारा है, मुझे अपना परिवार प्यारा है, इसीलिए मैं आपको मांस नहीं दे सकता। तो महामंत्री उससे कहने लगे, मांस तो मैं तुम्हारे ही शरीर से लेकर जाऊंगा, चाहे तुम जीवित रहो या ना रहो। तो व्यक्ति घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और अपने घर से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर आता है और महामंत्री को दे देता है
और महामंत्री से कहता है, मंत्री जी आप मेरे मांस के बदले यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो महामंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अगर तुम अपने शरीर से थोड़ा सा मांस मुझे नहीं दोगे तो क्या हुआ, मैं किसी और से ले लूंगा। इतना कहकर वह महामंत्री उस व्यक्ति के घर से चला जाता है और फिर रात भर इसी प्रकार वह महामंत्री उन सभी व्यक्तियों के घर में बारी बारी से जाता है जिन्होंने सभा में जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाने की सलाह को सही माना था और जानवरों का मांस खाने को तैयार थे। फिर इस तरह करके वह सभी के घर में गया और अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उस महामंत्री को अपने शरीर से मांस नहीं देता है और सभी अपने अपने घरों से मांस के बजाय स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। कोई व्यक्ति 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है तो कोई 5 लाख, लेकिन कोई भी अपने शरीर से मांस नहीं देता है। फिर महामंत्री उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अपने घर ले जाता है और सुबह होते ही उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा के महल में पहुंच गया और सभी नगरवासी भी राजा को देखने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो सभी ने देखा कि राजा साहब तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर उस महामंत्री ने वह सभी स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर राजा के पास रख दी तो राजा इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महामंत्री से कहने लगते हैं, मंत्री जी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपके पास कैसे आई। तो महामंत्री कहने लगा, महाराज कल जब आपने भुखमरी से बचने का उपाय पूछा था तो एक व्यक्ति ने कहा था कि इससे बचने का एक ही उपाय है, इसके लिए हमें जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाना होगा जिससे हम भुखमरी से बच सकते हैं। और इस बात का समर्थन सभी नगरवासियों ने किए था, इसीलिए मैं कल रात को इन सभी के घर गया था और सभी से कहा था कि राजा साहब बहुत बीमार हैं और वैद्य जी ने कहा है यदि कोई हष्ट-पुष्ट मनुष्य के शरीर का मांस मिल जाए तो यह ठीक हो जाएंगे, किंतु किसी ने भी अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया और सभी ने उसके बदले मुझे यह स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। तो जरा सोचिए महाराज, जब ये लोग आपकी जान बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है यदि मैंने अपने शरीर से थोड़ा सा मांस दे दिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इन सभी को अपने प्राण बहुत अधिक प्यारे हैं, इनको अपनी जान बहुत प्यारी है। तो जरा सोचिए, क्या हम जब जानवरों को मारकर इनको खाएंगे तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? क्या उन जीवों को अपनी जान नहीं प्यारी है या फिर उन्हें दर्द नहीं होता है? हम इंसानों को जरा सी चोट लगने पर बहुत दर्द होता है, तो जरा सोचिए हम जब जीवों को मारकर खाते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। और तो और जो व्यक्ति कल सभा में जानवरों का शिकार करके मांस खाने को कह रहा था, जब वही व्यक्ति आपकी जान बचाने के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस ना दे सका, तो आप ही बताइए मांस खाना सही कैसे हो सकता है। महामंत्री की यह बात सुनकर मांस खाने को उत्तम बताने वाले सभी नगरवासी बहुत लज्जित हो गए और सभी ने संकल्प लिया कि अब से हम सभी कभी भी मांस नहीं खाएंगे। फिर इस कहानी को सुनकर वह शिकारी भी बहुत प्रभावित होता है और वह उस हिरण को छोड़ देता है और वह भी दृढ़ संकल्प लेता है कि वह भी आज से मांस नहीं खाएगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, किंतु अभी भी मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हें तुम्हारे कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं
मिला है। मुझे बताओ, आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि मांस खाने वाले मनुष्य को यमराज जी यमलोक में कौन सा दंड देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, और जिस प्रकार तुमने उस कथा को पूरा मन लगाकर सुना था, उसी प्रकार इस कथा को भी पूरा मन लगाकर सुनना। तो देवी सत्यभामा ने कहा, ठीक है प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करता था। वो एक धर्म का पालन करने वाला ईश्वर का सच्चा भक्त था, इसलिए उस नगर के सभी व्यक्ति उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। फिर एक दिन की बात है जब वह अपने मित्र के यहाँ दावत खाने के लिए जाता है, तो वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसके मित्र ने निमंत्रण में मांस मछली का भोजन बनवाया है। तब उस मांस वाले भोजन को देखकर वह सेठ अपने मित्र से कहता है, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शाकाहारी मनुष्य हूँ, इसीलिए मैं मांस मछली नहीं खा सकता हूँ। तो उसका मित्र उससे कहता है, अरे भाई, थोड़ा सा भोजन कर लो, वैसे भी मांस मछली खाना कोई पाप नहीं है और भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बना है, इसीलिए तुमको थोड़ा सा भोजन कर लेना चाहिए। फिर वह सेठ बोला, नहीं, मांस खाना पाप है और मैं भगवान जी की पूजा पाठ भी करता हूँ, इसीलिए मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो उसका मित्र उससे कहने लगा, अरे भाई, ईश्वर ने यह मांस मछली हम लोगों के खाने के लिए ही बनाई है और हमारे पूर्वज भी तो यही सब खाते आ रहे हैं, इसीलिए मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता है। फिर अपने मित्र के इतना कहने पर वह सेठ भोजन कर लेता है और उसे भोजन बहुत पसंद आ जाता है। फिर भोजन करके वह अपने घर आ जाता है। फिर एक दिन की बात है जब उसे फिर से मांस खाने का मन होता है, तो वह फिर से अपने मित्र के घर जाता है और वहां मांस खाता है। इस तरह करते करते उस सेठ को मांस खाने की आदत पड़ गई थी और वह हमेशा मांस खाने लगता है। उसे मांस खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा था और वह सेठ प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ तो करता था, लेकिन वह मांस भी खाता था। फिर इस तरह करते करते कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। फिर यम के दो दूत आते हैं और उसे यमराज जी के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। फिर चित्रगुप्त उस सेठ के जीवन का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन में किए गए पापों को देखते हैं और यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, यह मनुष्य बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किया है। यह सदैव मांस मछली का भोजन करता था और भगवान की पूजा भी करता था। यह मनुष्य नरक लोक में ही जाने लायक है। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और ले जाकर नर्क लोक में जलती हुई लौ में डाल दो। फिर उसे जलती हुई लौ में डाल दिया जाता है। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए किसी भी मनुष्य को जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए और किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए, चाहे वह मछली हो या मुर्गा हो या फिर गाय हो, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है और मांस खाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितने अच्छे कर्म कर ले, फिर भी उसके पाप कम नहीं होते हैं और उसके घर में हम हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं तथा उसके घर में कोई ना कोई बीमार अवश्य रहता है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलती है। उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, क्योंकि जिस घर में मांस खाया जाता है उस घर में
कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और अंत में उसे मृत्यु के बाद नर्क लोक में बहुत बुरी सजा मिलती है। तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु इससे बचने का यदि कोई उपाय हो तो बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि जो भी मनुष्य मांस मछली खाते हैं उन्हें मांस खाना छोड़ देना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।